हेलो सोलो लेवलिंग के फैंस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 में। जहां पर एपिसोड की जब स्टार्टिंग होती है वहां पे हम लोग सब देखते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल में फीमेल वर्कर्स हैं सब के सब यहां पे सिंप कर रही हैं हमारे संग जिन वू के ऊपर, क्योंकि संग जिन वू जब वो आया था तब उसकी बॉडी अलग तरीके की थी, उसकी जो फिजिक थी अलग थी। बट जब से वो ट्रेनिंग में लगा है, जब से उसको वो स्किल्स मिलने शुरू हुए, तब से संग जिन वू की पूरी बॉडी फिजिक चेंज हो चुकी है। और इसी वजह से सारी की सारी फीमेल वर्कर्स वहाँ पर संग जिन वू के ऊपर सिंप कर रही हैं, उसकी बॉडी की तारीफ कर रही हैं, उसके फिजिक की तारीफ करते हुए यहाँ पर नज़र आती हैं। और वहाँ पर एक फीमेल नर्स संग जिन वू के कमरे में आती हैं, लेकिन वो वहाँ पे देखते हैं कि संग जिन वू बेयर बॉडी है और वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा होता है। ये देख कर वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और वहाँ पे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चली जाती। लेकिन संग जिन वो उस नर्स को रोक लेता है और बोलता है कि बताइए क्या काम है। और वो ये बोलते बोलते अपनी जो ड्रेस होती है, अपनी जो टी शर्ट होती है वो पहन लेता है। जिसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि संग जिन वू को यहाँ पे डिस्चार्ज मिल रहा है और वो अब जा सकता है घर। जिसके बाद वो जब घर पहुंचता है और सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो उसकी बहन है वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो संग जिन वू को देख कर सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि हाइट रुकने के बाद भी लड़कों की हाइट बढ़ सकती है और तुम्हारी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से ये सब हो रहा है। संग जिन वो कुछ ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और फिर वो अपनी बहन को ज़्यादा टाइम छाता देता है, अम्ब्रेला देता है और ज़बरदस्ती उसको अम्ब्रेला देकर भेज देता है स्कूल। अब यहाँ पर उसकी बहन वहाँ से जाती है, उसके थोड़ी देर बाद ही उसका जो ओनर होता है हाउस का, उसका फ़ोन आता है। वो बोलता है कि संग जिन वो तुम कब रेंट दे रहे हो भाई, पैसे कब दे रहे हो। तो संग जिन वो बोलता है कि जी जी सर, मैं अभी थोड़ी देर में आपका जो अमाउंट है रेंट में पे करता हूँ। जिसके बाद संग जिन वो है वो अपने लिए एक जॉब ढूंढने लग जाता है हंटर की, बट उसको वहाँ पे हंटर की कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो ई रैंक है। अब ई रैंक की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि वो कोई भी मिशन में नहीं आ सकता। बट यहाँ पे उसको एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स मिलते हैं जो प्राइवेट हंटिंग करते हैं। अब वो वहाँ पे जाता है, सी रैंक मिशन होता है, वहाँ पे टोटल 8 लोग चाहिए होते हैं। 6 लोग पहले से थे, उन्हीं के ग्रुप के 2 लोग और आते हैं जिसमें एक संग जिन वू था और उसके साथ एक और नया रिक्रूटर था। अब यहाँ पर संग जिन वू के ई रैंक वाले जो जोक है उसके ऊपर फिर से बातचीत होती है। जो उसका एक मेंबर होता है प्राइवेट हंटर ग्रुप का, वो यहाँ पे संग जिन वू के ई रैंक होने की वजह से बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। जिस पर जो उनका टीम लीडर होता है बोलता है कि बहुत सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही हैं, हार्श हैं, ये लोग ऐसे ही मतलब बातचीत करते, तो प्लीज़ दिल पे मत लेना। सबके सब जा रहे होते हैं। संग जिन वू को यहाँ पे सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि उनका जो लगेज होता है वो लेना है और जो खाने पीने का सामान उसमें रखा हुआ है, कपड़े वपड़े रखे हैं, पानी वगैरह रखा है, वो उसको सिर्फ कैरी करना, उसको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जो नया रिक्रूटर होता है संग जिन वू उसको जब देखता है तो बोलता है कि ये काफ़ी रिच फैमिली से लगता है। जिस तरीके से इसके पास गियर्स है, आर्मर्स हैं, वो सब क्लियरली दिखता है कि ये बंदा काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर संग जिन वू काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता है, बिल्कुल मतलब काम रहता है। और हाँ, यहाँ पर संग जिन वू के एटीट्यूड और नेचर में भी काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि पहले संग जिन वू काफ़ी बोलता था लेकिन अब संग जिन वू बिल्कुल भी बोलता नहीं है, काफ़ी काम और काफ़ी साइलेंट नज़र आ रहा था पूरे के पूरे एपिसोड में। और यहाँ पर जब वो एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो पोर्टल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। बट यहाँ पे वो संग जिन वू थोड़ा सा ज्ञान बांटता है कि भाई पोर्टल की लेंथ और उसकी विड्थ और उसके साइज़ को देखने यहाँ पे नहीं डिसाइड किया जाता कि भाई कौन से टाइप का वो डंजन है। यहाँ पर जो मैजिकल ऑरा उससे निकल रहा होता है उससे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से रैंक का मिशन है, कौन से टाइप का डंजन है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं, अंदर पूरा अंधेरा पड़ा होता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है उसको याद आता है कि जो कार्टेनन टेम्पल था उसकी स्टार्टिंग में भी जो डंजन था वो पूरी तरीके से पिच ब्लैक था। वहाँ पर भी किसी टाइप का कोई ग्लोइंग स्टोन नहीं था, वहाँ पे भी किसी टाइप का कोई हमें मैजिकल बीस्ट नज़र नहीं आ रहा था, जिसको हम लोग देख के बोले कि नहीं भाई ये जो डंजन है ये खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो उनके जो बाकी जो प्राइवेट हंटर्स होते हैं उनमें से एक आता है और वो लाइट अपनी जो मैजिक है वो यूज़ करता है, जिससे पूरे डंजन में लाइट हो जाती है और वो धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे एक बात बार बार ये दिमाग में आ रही होती है कि आखिर ग्लोइंग स्टोन्स यहाँ पर क्यों नहीं है। सबके दिमाग में ये बात होती है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारे होल हैं। अब यहाँ पे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये होल किस टाइप के हैं, क्यों हैं, किस वजह से है। बट यहाँ पे जो संग जिन वो है वो अपने जो एबिलिटीज़ है उसका यूज़ करता है। एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए यहाँ पे ये पता लगाता है कि आखिर किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। तो फिर वो पता करके पता लगाता है कि भाई ये जो है ये इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स हैं और ये लोग बहुत तेज़ी से हम पर हमला करने वाले हैं।
अब वो यहाँ पे बिल्कुल काम होता है और सबके सब जो होते हैं वो सभी होल्स के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं, सबको गार्ड कर रहे होते हैं कि किस टाइप से किस जगह से कौन सा निकलेगा इंसेक्टिसाइड जो है मॉन्स्टर। अब संग जिन वो बहुत देर तक सुनता रहता है, फिर एकदम से बोलते हैं कि ऊपर से आने वाले हैं, जिसके बाद संग जिन वो बहुत ही कामली खड़ा होता है और बाकी जो उसके मेंबर्स होते हैं प्राइवेट हंटर्स जो पहले से एक साथ काम कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, वो लोग उन सबको मार रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब प्राइवेट हंटर्स ने संग जिन वो को रिक्रूट किया था, उन्होंने क्लियरली बताया कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करोगे और वो है हमारा जो सामान है वो लोड करना, उसको लेके जाना। तुम कोई भी हंटिंग नहीं करोगे, तुम कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, और इसके लिए उसको 10 मिलियन मिल रहे थे। संग जिन वो काफ़ी खुश था कि चलो बिना कुछ करे अगर मुझे ये सब करने को मिल रहा है, इतने पैसे में तो ठीक है, इसलिए तो वैसे भी ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो न्यू रिक्रूट होता है वो भी यहाँ पे उसको मतलब जो मॉन्स्टर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारता है, लेकिन यहाँ पे संग जिन वो देख के ना बोलता है कि इसका जो आर्मर है, सॉर्ड है, वो इसको रोक रही है। अब यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये था कि इसका जो आर्मर है, इसकी जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए हैवी हो रही है, इसके वजह से इसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल और इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे तभी कर संग जिन वो पे एक और इंसेक्ट होता है वो हमला करने वाला होता है, लेकिन संग जिन वो नॉर्मल से जो अपनी किक होता है वो यूज़ करता है, वो मर जाता है। अब यहाँ पे वो सब इंसेक्ट्स को मार चुके होते हैं और संग जिन वो ये चीज़ नोटिस कर रहा होता है कि इन लोगों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, का मतलब ये कि बहुत लंबे टाइम से डंजन्स में आ रहे हैं। बट यहाँ पर इसके कुछ देर बाद ही एक नई चीज़ पता चलती है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो अधमरे हैं, उनको खाया गया है। यहाँ पे उनके ऊपर कहीं स्वॉर्ड का कोई निशान नहीं है, किसी टाइप का एरो का निशान नहीं है, किसी टाइप का फायर का निशान नहीं है, वो यहाँ पर खाए हुए हैं, वो अधमरे से हैं। तो यहाँ पे एक बार को ऐसा लगा कि शायद संग जिन वो ने भी जितने इंसेक्ट्स मारेंगे वो ऐसे मरे होंगे, बट ऐसा नहीं होता। उनको पता चलता है कि आगे जो इनका बॉस है वो इन्हीं को खा रहा है। अब ये लोग आगे बढ़ते जाते बॉस जो है उसके बारे में पता करते जाते हैं। उसके बीच में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे अधमरे होते हैं या फिर पूरी तरीके से मर चुके होते हैं, ऐसा लगता है कि उनको खाया गया है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, वो देखते कि आगे बहुत सारे माना क्रिस्टल्स हैं। ये देख के जो प्राइवेट हंटर्स होते हैं उनका जो ईमान है वो डगमगा जाता है और वो लोग यहाँ पे ये करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि संग जिन वो और जो रिक्रूट होता है वो यहाँ पे रुको तुम दोनों, ठीक है, हम लोग जाके सारा सामान लेकर आते हैं जिससे हम लोग जो ये माना क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ से निकाल सकें और उनको बेच सकें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो लोग यहाँ पे ऐसा छोड़ के जा रहे होते हैं। जो नया रिक्रूट होता है उसको किसी बात का कोई भी शक नहीं होता कि आखिर लोग ऐसा करके जो संग जिन वो उसको प्रॉपर शक होता है कि आखिर लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, जो फायर टाइप मैजिक यूज़ कर सकता था उसने एक बहुत ज़ोर का धमाका किया और डंजन का एंट्रेंस बंद कर दिया, और ये उनके लीडर ने बोला था करने के लिए। अब संग जिन वो को एक बात याद आ रही होती है कि भाई हंटर की जो जॉब है वो तुम्हें देखने में बड़ी आसान लग रही है, बहुत ही ईजी लग रही है, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे जो हंटर्स हैं वो ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सही नहीं होते हैं, वो एक्चुअल में बिल्कुल भी रियल नहीं होते। उनको बस अपना फ़ायदा देखना होता है, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, बस काम ख़त्म। और संग जिन को वही चीज़ें बार बार याद आ रही होती है। और इसके बाद संग जिन ये देखता है कि जो बॉस होता है वो एक मकड़ी होता है। अब यहाँ पे उसका लेवल चेक करता है, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। संग जिन ये देख के सोचता है कि ये तो कार्टियन टेम्पल वाली हालत हो रही है, लेकिन फिर वो याद करता है कि नहीं, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ई रैंक मेरी पुरानी वाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी भी ई रैंक का ही हूँ, मेरी जो रैंक है वो बढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पे फिर वो जो नया रिक्रूट होता है उसको बोलता है कि तुम पीछे हटो, उसको मैं देखता हूँ। और इसके बाद क्या होता है, वो बैग फेंक कर यहाँ पे वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है और वो अपनी जो नाइफ होती है, स्वॉर्ड छोटी सी होती है जो, वो निकाल के यहाँ पे रेडी हो चुका होता है। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब संग जिन वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। क्या संग जिन वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, रॉ स्ट्रेंथ, उसका यूज़ करके बाहर निकलेगा, या फिर इसके पीछे कोई और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा, या फिर गार्डन टेम्पल की जगह यहाँ पे कुछ और भी ऐसा सीन होगा जहाँ से हमारा जो संग जिन वो बाहर निकलेगा। देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 5 कैसा लगा और एपिसोड नंबर 6 को लेकर आप क्या एक्साइटेड है या नहीं। और इसी तरीके से सोलो लेवलिंग के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए
लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो सोलो लेवलिंग के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट अपडेट। Back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself.